हे गाइस। सो फाइनली ये मेरा पहला ब्लॉग है और इस पहले ब्लॉग में अपनी वाइफ के लिए ईद आने वाली है, तो मैं ईद पे उसको एक सरप्राइज़ देने की सोच रहा हूँ। सो फाइनली मैं उसको एक जो फ्लावर पॉट होता है ना, फ्लावर बुके होता है, तो वो बुके देने का सोच रहा हूँ मैं। और वो बुके कुछ मेरा मनी वाला है, मतलब पैसों वाला जो बुके होता है ना, वो देने की सोच रहा हूँ मैं उसको। तो आज वही बनाते हैं, है ना। अपनी बेगम के हाथों में मेहंदी लगाई, क्योंकि वो कहीं थी कि ईद आ गई है, हमारी मेहंदी लगा दी। तो हमने स्टेटस के थ्रू अपनी ईद की मेहंदी लगा दी अपनी बेगम के लिए। हम हाथों में लगाया था, तो हमारी बेगम कहने लगी कि पैरों में भी लगा दीजिए, तो हम पैरों में भी आपकी उनकी मेहंदी लगाने लगे। इसके बाद फिर अगले दिन ईद थी, तो हम लोगों ने नहा धोकर ईद की नमाज़ पढ़ी और फिर हमारी बेगम का गिफ्ट भी तैयार हो गया था, तो हम फिर गिफ्ट रैप कराने के चले गए। और सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने जो गिफ्ट बनाया था वो एक्चुअली रेडी हो चुका है। ये और मैं अपनी वाइफ को, मैं अपनी बेगम को दिखाने लेके जा रहा हूँ उसको, और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। चलिए चलते हैं तो फिर। हैप्पी ईद। ये क्या होने मेरे को। अच्छा, लग रहा है हमारे कैमरे से बना देती हूँ। थैंक यू। लोगों के पति ऐसी ईद खरीद के देते हो, और मेरे पति ने ये अपने हाथों से बनाई है। थोड़ा क्यूटू 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 क्यूटू। आई लव यू। प्यारी ईदी है। Oh my जैसे ही शाम का वक्त हुआ, हमारी बेगम ने कहा कि चलो घूम के आते हैं, तो हम लोग घूमने निकल गए अपनी बुलेट के साथ। और जैसे ही रास्ते में हम लोग घूम रहे थे, तो रास्ते में हमारी बेगम को गजरे की दुकान दिख गई। वहाँ पे हमारी बेगम जिद करने लगी कि हमें गजरे बनाइए, ईद का वक्त है, हमें गजरे बनाइए। तो हम वहाँ पे गजरे की दुकान पर रोकने लगे और हमने अपनी बेगम को अपने हाथों से गजरे बनाए। वहाँ पे एक आंटी बैठी थी जो गजरे बना रही थी। वहाँ पे हम लोग का प्यार देखकर आंटी बहुत ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने हम लोग की तारीफ़ करी कि वाह क्या जोड़ी है। और जैसे ही उन्होंने गजरे बनाया, उसके बाद हम लोग फिर घूमने चले गए। तो यही रहा आज का ब्लॉग। बाद में फिर हम लोग दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे। बाय।